कौवे को बड़ी दिक्कत हो गई। अरे ये कैसी झंझट आ गई मेरे सामने। मेरा तो पूरा बदन जलने लगता है। ऐसी कौवे को बड़ी दिक्कत हो गई तो उसने अपने सारे कौवे को एकत्रित किया, एक जगह पर इकट्ठे किया और अपनी दिक्कत जो थी वो कहने लगा। सारे कौवे आ गए थे। सारे कौवे सगा संबंधी और अपनी बिरादरी के सारे कौवे के सामने अपनी दिक्कत की, अपनी मुसीबत की बात कही कि मुझे बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। सारे कौवे कहने लगे, अरे भाई क्या ऐसी मुसीबत तेरे सर पर आ पड़ी है। तो कौवा कहने लगा कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ये कोयल की प्रशंसा हो रही है और मुझे ये कोयल की प्रशंसा सुन के बहुत बड़ा दुख होता है। कोयल एक ही आवाज़ निकालती है, उसके पास और कोई आवाज़ नहीं है और हमारे पास कई प्रकार की आवाज़ें हैं। फिर भी ये इंसान, ये पशु, ये पंछी सभी कोयल की प्रशंसा करते हैं, उसकी आवाज़ की प्रशंसा करते हैं। वो भी तो काली है, हम भी तो काले हैं। उसके पास एक ही आवाज़ है और हमारे पास कई तरीके की आवाज़ें। हमारे पास एक आवाज़ नहीं है, हम बहुत सारे आवाज़ को निकालते हैं। फिर भी हमारी आवाज़ को नापसंद करते हैं और कोयल की आवाज़ को सब पसंद करते हैं। तो यही बात की मुझे जलन होती है। मैं क्या करूं, मेरा तो पूरा बदन ही जल रहा है। ये सुनकर सारे कौवे एक साथ बोले, अरे हाँ, ये दिक्कत तो हमें भी है। ये कोयल की आवाज़ की प्रशंसा चारों ओर हो रही है, ये सुन सुनकर तो हम मरे जा रहे हैं। लेकिन आज तक हम किसी को कह नहीं सकते थे और अच्छा हुआ तूने कह दिया। चलो कुछ रास्ता निकालते। सभी कौवे सोचने लगे, क्या रास्ता निकाले? क्या हम इस कोयल को मार डालें? नहीं नहीं, हमें मारना नहीं है। जैसे हम बहुत सारे कौवे हैं ऐसे वो भी बहुत सारी कोयल है और पूरे जंगल गांव में पता चलेगा कि हमने त्रास फैला रखा है मारने का। तो ऐसा नहीं कर सकते हम, कुछ और रास्ता निकालो। तब एक रास्ता और मिल गया कि हम कोयल को मार नहीं सकते लेकिन उसकी आवाज़ को दबोच सकते हैं। जहाँ जहाँ कोयल बैठी होए और अपना आवाज़ निकाले तो हम दो चार कौवे
आसपास बैठकर हम भी चिल्लाएंगे, अपनी आवाज़ इतनी जोर से निकालेंगे कि उसकी आवाज़ को हमारी आवाज़ दबोच देगी। फिर कोई इंसान, कोई पंछी, किसी को भी कोयल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तब उसकी प्रशंसा बंद हो जाएगी। सभी कौवे बोले हाँ ये ठीक है। तो सारे कौवे ये बात को लेकर जहाँ जहाँ कोयल आवाज़ निकाले तो कौवे आसपास बैठ जाए और कोयल की आवाज़ को सुनते ही अपनी आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से निकालना शुरू कर दे कि कोयल की आवाज़ दब जावे। जब ऐसा हुआ तो सारी कोयल बड़ी मुसीबत में पड़ गई कि ये क्या हो रहा है, ये सारे कौवे ये क्या कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को बाहर निकलने नहीं देते, दबोच देते, किसी को सुनने नहीं देते। तो सारी कोयल भी धीरे धीरे मिली, इकट्ठी हुई और उन्होंने सोचा हम क्या करें। चलो किसी अनुभव के पास जाते, किसी महापुरुष के पास जाते। तो सारी कोयल एक बड़ा अनुभवी महापुरुष मयूर, जिसको मोर कहते हैं, उसके पास जाके अपनी ये दुखद भरी घटना को सुनाई। मयूर ने कहा कि आवाज़ तो मेरी भी बहुत मीठी है, मेरी आवाज़ की भी लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं आपकी आवाज़ को पसंद करता हूँ। मेरी आवाज़ से भी आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, लेकिन आपके ऊपर आ पड़ी ये मुसीबत को हल करना है तो आप ये कौवा से लड़ाई झगड़ा मत करो। आप ये कौवे को कुछ कहो ही मत और अपना जो काम है वो करते रहो। आपकी जो आवाज़ है वो आपको कुदरत ने दी है, आपको प्रकृति से मिली है, तो अपना कार्य करते रहो। कब तक वो आपकी आवाज़ को दबोचते रहेंगे? एक दिन वो थक जाएंगे और अपनी आवाज़ को बाहर निकालने का मौका मिल जाएगा। और बात एक और भी बात है कि सारे कौवे मिलकर आपकी आवाज़ को अभी जो वो दबोचते हैं, लेकिन वो कौवे को मालूम नहीं है कि हम कोयल की आवाज़ को दबोच सकते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ को मीठी नहीं कर सकते। वो कौवे उल्टी दिशा में जा रहे हैं और अपनी प्रशंसा के लिए वो जो दौड़ रहे हैं तो दौड़ना भूल गए हैं और दूसरे को गिरा रहे हैं। अगर जीतना है तो दौड़ना सीखना चाहिए, किसी को गिराना नहीं। दूसरों को गिरा के अगर आप आगे भी बढ़ जाओगे तब भी आप हारे हुए हो। इसलिए अपना काम करते रहो और अपना कर्म ही अपना भाग्य है।
अपना कर्म ही अपना नसीब है। हमारा भाग्य और हमारा नसीब हमारा कर्म से लिखा जाता है और कर्म करने की शक्ति क्षमता हमें कुदरत ने दी है। हम उस शक्ति को हमारे कर्मों में ढालकर हम ऐसे शुद्ध कर्म करके हमारे भाग्य को, हमारे जीवन को हम उजला कर सकते हैं। लेकिन कौवों की तरह दूसरों की आवाज़ को दबोच के नहीं, किसी को गिरा के हमें आगे नहीं जाना है। हमें अपना सत्कर्म से ही आगे बढ़ना है और जो हम अपने सत्कर्मों से आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई दौड़ में हरा नहीं सकता है। हमारी आवाज़ को भले ही दबोच दे लेकिन वो अपनी आवाज़ को मीठी नहीं कर सकता है। यही परम सत्य है और इसको जानकर समझकर अपने कर्म को करते रहो।